हाय, मैं राजेश श्रीवास्तव एक बार पुनः आप सभी का ज्योतिष भाई राजेश श्रीवास्तव पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम लोग मापन देख रहे हैं, मेजरमेंट देख रहे हैं और मेजरमेंट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बाद आज पार्ट 7 है। मेरे प्यारे बच्चों, जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे इस वीडियो को अभी मत देखें, बंद कर दें। पहले पार्ट 1, पार्ट 2 देखते हुए यहां तक आए तो उन्हें ज्यादा समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। आज हमें देखना है एब्रेशन इन पावर 10। जैसे आपने लिखा म्यू, तो म्यू स्मॉल सिंबल है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? कहीं भी हो, मान लीजिए लिखा गया 1 म्यू, अगर मीटर में होगा तो कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 म्यू अगर टाइम का है तो 10⁻⁻6 सेकेंड। तो देखिए म्यू जो सिंबल है, अगर 1 म्यू है तो मीटर में 10⁻⁻6 मीटर हो गया। 1 म्यू माइक्रो सेकेंड तो 10⁻⁻6 सेकेंड हो जाएगा ये। तो आज देखेंगे कि म्यू का, डी का, सी का क्या मतलब है, ये किसको इंडिकेट करते हैं। तो देखिए यहां पर अगर 10⁻1 लिखा हुआ है, 10⁻1 लिखा है, इसे डेका पढ़ते हैं और स्मॉल में डीए लिखते हैं, छोटे में इसको हम लोग डी और ए लिखते हैं। 10⁻2 है हेक्टो और इसको हम एच लिखेंगे। 10⁻3 का मतलब किलो, स्मॉल में के लिखेंगे। 10⁻6 का मतलब हो गया मेगा, हम लिखेंगे। 10⁻9 का मतलब हो गया जीगा, जी लिखेंगे। 10⁻12 का मतलब हो गया टेट्रा, टी लिखेंगे। 10⁻15 का मतलब हो गया पेंटा, पी लिखेंगे। 10⁻18 का मतलब हो गया एक्सा, ये लिखेंगे। 10⁻, अगर -1 छोटा है, ये -1 का मतलब हो गया 10⁻⁻1 का मतलब हो गया 0.1। 10⁻1 हो गया 10⁻⁻1 हो गया 0.1। तो 10⁻⁻1 को बोलते हैं डेसी, डी। 10⁻⁻2 को सेंटीमीटर, सी। 10⁻⁻3 को मिली, यम। 10⁻⁻6 को माइक्रो, इसे म्यू लिख के लिखिए, माइक्रो या 10⁻⁻6 छोटे में माइक्रो सिंबल में ये म्यू। 10⁻⁻9 नैनो, एन सिंबल होगा। 10⁻⁻12 पीको, पी होगा। 10⁻⁻15 फर्मो, एफ। 10⁻⁻18 एटो। तो ये सिंबल्स होते हैं, इनकी वैल्यू हो जाएगी। 10⁻15 का मतलब पेटा, पी हो जाएगा। 10⁻⁻9 का मतलब नैनो, एन हो गया। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको याद कर डालिए। अब देखते हैं कि संख्या को हम 10 के पावर में कैसे लिखेंगे। देखो बच्चों, आज का जो साइंटिफिक मेथड है उसमें अगर किसी वैल्यू को लिखना है, कोई वैल्यू आपकी जो है 376 है, माने इतना जो है न्यूटन है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आज जो साइंटिफिक मेथड है उसे 10 के पावर में लिखना रहता है। तो इस संख्या को हम 10 के पावर में कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, तो आप ऑर्डर ऑफ 10 में कैसे लिखेंगे? आप इसको जो है 3⁻76 को 3⁻76 376 को आप ऐसे मान लीजिए, ऐसे लिखा हुआ है, यहां पर पॉइंट लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को एक अंक पहला आएंगे, आपको एक अंक पहलाना है। तो ये हो जाएगा 3.76 और कहां ले गए आप हैं 1 2 2 अंक, तो 10 टू पावर 2। अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, तो जितने डिजिट जाएंगे उतने ही प्लस पावर होंगे। तो ये आपका इतना न्यूटन लिखिए, इसको लिखेंगे आप हैं, यहां से ले आएंगे
तो 3.76 इंटू 10⁻² न्यूटन। अगर आपको लिखना है 3964 तो क्या करेंगे, आप समझ लीजिए कि यहां पर 3964 का मतलब हो गया यहां पर 0 पॉइंट लगा हुआ है। आप इसको यहां से यहां ले आइए तो 3.964 और 1 2 3 आप 3 अंक शिफ्ट करा रहे हैं तो 10⁻³ हो जाएगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, 10 के पावर में आंसर को लिखेंगे। ये सेल्फिंग मेथड है। अगर आपने ऐसे लिख दिया आंसर इतना न्यूटन तो गलत हो गया, आपको इतना ऐसे लिखना होगा 3.76। अब मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 27.6 ऐसे दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसको आप एक अंक के बाद ले आएंगे, यहां ले आएंगे एक अंक के बाद, तो यहां हो जाएगा 2.768 और आपने क्या किया, अब की बार एक अंक खसकाया है तो 10⁻1 हो जाएगा। जितना अंक खसका रहे हैं उतने ही पावर पॉजिटिव हो जाएंगे। अब मान लो ऐसे दिया हुआ हो कि 0.076 तो आप क्या करेंगे, एक अंक के बाद ले आएंगे, यहां लिखी है इसको आप यहां से यहां ले आएंगे तो हो जाएगा 7.62 और कितना खसकाया आपने, 2 अंक। अब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं तो माइनस में होगा। आपने कितना खसकाया, 1 2 तो -2 हो जाएगा। अगर ऐसे दिया गया है 7 9 तो आप यहां से यहां आएंगे तो यहां पर क्या है, एक अंक है तो एक अंक खसका रहे हैं तो 10⁻1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, 10 टू पावर में वैल्यू को चेंज करते हैं। अब देखते हैं कोटिमान क्या होता है। जो कोटिमान है, कोटिमान है ना, ऑर्डर ऑफ 10 पावर, ऑर्डर ऑफ 10 पावर। देखिए कोटिमान निकालने का तरीका होता है कि जो नंबर लिखा हो पहले उसे 10 टू पावर में कन्वर्ट कर लीजिए। लिखा गया है 467.3 तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहां ले आएंगे। अभी नियम बताया गया है पॉइंट को कैसे शिफ्ट कराते हैं। तो ये हो जाएगा 4.673 और 1 2 अंक तो 10⁻2 हो गया। इसके बाद अगर हमें कोटिमान निकालना है तो इस नंबर को 3.16 से कंपेयर करते हैं, मतलब √10 की वैल्यू से, √10 है इसकी वैल्यू से 3.16 इसकी वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अगर यहाँ जो वैल्यू है वो 3.16 से ज्यादा है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4.673 है ग्रेटर देन 3.16। अगर ज्यादा है तो एक और प्लस कर देंगे तो सर कोटिमान हो क्या हो जाएगा, इसका जो कोटिमान है वो हो जाएगा 4.673 इंटू 10⁻2 और इंटू 10⁻8 एक प्लस कर देंगे पावर को तो 4.673 इंटू 10⁻3 हो जाएगा। यहां देखिए वैल्यू दिया गया है। देखिए क्या करेंगे आप, है कोटिमान निकालने के लिए, जो कोटिमान है निकालने के लिए पहला काम करेंगे कि आप 10 के पावर में लिखेंगे, जो 10 का पावर है उसमें लिखेंगे वैल्यू को, और फिर चेक करेंगे कि जो हमारी वैल्यू है, जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन 3.16 से है तो आप एक प्लस कर देंगे, एक पावर 10 पावर प्लस कर देंगे। कम है तो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे आप। फिर से देखिए एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर दिया गया है 7.6 इंटू 10⁻2 तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहां ले आएंगे तो 2.76 और ये पहले से ही है और एक पावर हम लेके आ रहे हैं तो 10⁻1 हो जाएगा। ये 2.76, दो पावर यहाँ पे है और एक पावर यहाँ पे 10⁻3 हो जाएगा। अब ये जो नंबर है 2.76 वो क्या है, लेस देन 3.16 से कम है तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ इसमें जोड़ेंगे नहीं, तो इसका कोटिमान हो जाएगा 2.76 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻1 तो 2.76 इंटू 10⁻4। अगर मान ऐसे दिया गया है 0.0076 इंटू 10⁻3 तो क्या करेंगे हम लोग हैं,
इसको यहाँ से पहले यहाँ ले आएंगे, तो ये जाएगा आपका 7.6 और 10 टू पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से आया तो आपने 1 2 3 तो 10 टू पावर -3 और यहाँ पे क्या है 10 टू पावर 3 पहले से ही हमारे पास है, तो ये जाएगा 7.6 इंटू 10 टू पावर 0। अब चेक करेंगे इसको, 7.6 क्या है, ये जो वैल्यू है वो 3.14 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो 7.6 इंटू 10 टू पावर 5 एक और प्लस कर दिया है। तो प्यारे बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं कोटिमान कैसे निकलेगा, कुछ और क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो आपको दिया गया है 0.724 इंटू 10 टू पावर -3। तो सबसे पहले क्या करते हैं कोटिमान में, इस पॉइंट को एक अंक के बाद लाएंगे, एक अंक के बाद लाएंगे, तो इधर 7.24 और एक अंक ले जाए हैं, तो मैंने बताया जब आप इधर से इधर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो माइनस एक अंक जा रहे हैं, आप देखिए एक अंक तो 10 टू पावर -1 और ये आप निकाल देंगे इसको 10 टू पावर -3, तो 7.24 -3 और -1 10 टू पावर -3। अब कंपेयर करेंगे कि ये जो वैल्यू है 7.24 ये देखिए ज़्यादा है, 3.16 से ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा है मतलब √10 से ज़्यादा है तो हम एक प्लस कर देते हैं, तो इसका कोटिमान हो जाएगा 7.24 10 टू पावर -4 और वैल्यू ज़्यादा है ये 3.16 से, तो एक पावर को प्लस कर देंगे, तो 7.24 इंटू -4 से 1 निकालेंगे -3, ये इसका कोटिमान हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तो 7.6 इंटू 10 टू पावर 5 इसका निकालना है कोटिमान, तो इस पावर को, इस पॉइंट को यहाँ ले आइए 2.76 और चूंकि हम एक अंक लेके आए हैं, जब हम इधर से इधर जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो प्लस में पावर होता है, एक अंक तो एक, दो अंक है 10 टू पावर 2, 3 अंक इसका आएंगे तो 10 टू पावर 3 और ये हमारे पास पहले से दिया है 10 टू पावर 5, तो 2.76 ये 5 और 1 6 हो गया। अब कंपेयर करेंगे, देखिए 2.76 लेस देन है, कम है 3.16 से, तो कम है तो हम इस पावर को जैसे है वैसे करेंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं, तो कोटिमान हो जाएगा 2.76 इंटू 10 टू पावर 6। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू ज़्यादा है तो हमने एक प्लस कर दिया, यहाँ पर वैल्यू क्या है, कम है 2.76 इससे कम है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, जितना है उसी को रहने देंगे, इसमें प्लस न करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोटिमान ज्ञात करते हैं। प्यारे बच्चों अब देखते हैं सार्थक अंक क्या होता है। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है इसको देखा जाए। तो इसको जानने से पहले जो है हम इसे देख लेते हैं कि अल्पत मान क्या होता है। इसको जानने से पहले आपको जानना होगा कि व्हाट द मीनिंग ऑफ लिस्ट काउंट। अल्पत मान मतलब लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट। तो अल्पत मान के बाद फिर मैं बताऊंगा आपको सार्थक अंक क्या है और कैसे निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके नाम से ही क्लियर है कि अल्प का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, और मा का मतलब मापना, लिस्ट का मतलब छोटा, काउंट करना। तो आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी मापन की इकाई हो, कोई भी मापन का मात्रक हो, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा शुद्धतापूर्वक नापी गई सबसे छोटी दूरी को अल्पत मान कहते हैं। लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजर्ड वैल्यू विदाउट एनी एरर। लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजर्ड वैल्यू विदाउट एरर। किसी यंत्र द्वारा, किसी मापक यंत्र द्वारा
नापी गई शुद्धतापूर्वक नापी गई सबसे छोटी मान को अल्पतमांक कहते हैं। मतलब किसी यंत्र द्वारा नापा गया सबसे छोटे माप को अल्पतमांक कहते हैं। अल्पतमांक कहते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट मेजर्ड वैल्यू विदाउट एनी एरर। बिना एरर के नापी गई सबसे छोटी दूरी को अल्पतमांक कहते हैं। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। ये आपका मीटर स्केल है। इट इज योर मीटर स्केल। और जो मीटर स्केल है, अगर आप ध्यान से देखे होंगे और आपने देखा भी होगा, क्योंकि मीटर स्केल का प्रयोग तो सब करते हैं। तो मीटर स्केल जो है उसको ध्यान देखिएगा, यहां पर 0 लिखा रहता है, फिर 1 2 3 4 और 5 पे बड़े लगी, 6 7 8 9 और 10 पे 1 सेंटीमीटर। फिर यही क्रम आगे बढ़ता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 सेंटीमीटर। ऐसे स्केल होता है। अगर आप स्केल को देखेंगे इस तरह से देखेंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, जो मीटर स्केल है उसका अल्पतमांक कितना होगा, वो शुद्धतापूर्वक कितनी वैल्यू को मेजर कर सकता है। तो प्यारे बच्चों आप देखिए, जो 1 डिवीजन है, देखिए कहीं पर देखिए आपने, जो 1 डिवीजन है इट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू। जो मीटर स्केल है इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, इसका अल्पतमांक क्या होगा, अल्पतमांक होगा 1 डिवीजन। जो एक खाना है वही सबसे कम होगा, उससे सबसे कम ला सकते हैं। तो देखा जाए कि जो 1 डिवीजन है उसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब क्या हो गया, जब 1 सेंटीमीटर पूरा हो रहा है तो उसमें कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन दिख रहे हैं हमको, 10 डिवीजन। तो 1 डिवीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 10 डिवीजन इक्वल टू क्या है, 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर था, 10 डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 जो डिवीजन है ये हो जाएगा 1/10 या 0.1 सेंटीमीटर। मतलब क्या हो गया कि जो आपका मीटर स्केल है इसका जो डिस्काउंट है कितना आ गया, 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर से कम वैल्यू लेना होता है। अगर मीटर स्केल से कोई वैल्यू क्या है 0.01 से कम नापी गई है तो दैट मींस एरर। क्योंकि हमने देखा कि जो मीटर स्केल है इसकी जो क्षमता है वो दशमलव के बाद 1 अंक है। तो अगर उससे कम नाप रहा है जाहिर बात है कि वो गलत है। जैसे प्यारे बच्चों, मैं साइंस का टीचर हूं, अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो ठीक है, लेकिन अगर एक फिजिक्स का टीचर इंग्लिश पढ़ाने लगे, ज्योग्राफी पढ़ाने लगे, हिस्ट्री पढ़ाने लगे, तो फिर आप थोड़ा सा डाउट पड़ जाएंगे यार सही है गलत है। तो इस समय क्या हो गया आपका कि साइंस के टीचर के अंदर, फिजिक्स टीचर के अंदर ज्योग्राफी की एबिलिटी होने की संभावना कम है। तो अगर मान लीजिए मीटर स्केल से, इसको हम और समझते हैं, सपोज कर लीजिए कि जो मीटर स्केल है इसे जो है ए बी और सी 3 हमारे पास स्टूडेंट हैं और मैंने ये लंबाई दिया बच्चों, इस लंबाई को, इस लेंथ को मीटर स्केल से मेजर कीजिए। एक बच्चे ने मेजर किया और कहा कि सर इसकी लंबाई 2.71 सेंटीमीटर है। बी बच्चे ने मेजर किया इसकी लंबाई मीटर स्केल से और कहा कि 2.6 है। सी बच्चे ने मेजर किया, उसने कहा कि इसकी लंबाई जो है वो 2.701 सेंटीमीटर है। देख लीजिए आपने, जो हमारा स्केल कौन सा है जिसे नापा जा रहा है वो है मीटर स्केल है। मीटर स्केल है, इसी स्केल से यहां से और यहां तक लंबाई को ए बी और सी 3 बच्चों ने
ए ने कहा कि सर इसकी लंबाई 2.71 है, बी ने कहा सर 2.6 सेंटीमीटर है एंड सी से 2.701 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों बताइए इसमें से किस लंबाई को सही नापा गया हो। अब आप ये मत कहिएगा कि हम सब नाप के देखेंगे तब मालूम होगा। नापने में, लिखने में कुछ ऐसा है कि जो आप समझ सकते हैं कि किस बच्चे ने सही लिखा है और किसने नहीं लिखा है। तो मैं आपको सुनाता हूं, आप भी कोशिश कीजिए। देखिए अभी आपसे कहा गया है कि जो मीटर स्केल है उसका जो डिस्काउंट है वो है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। मतलब जो मीटर स्केल है वो दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद केवल एक प्लेस को नाप सकता है। 0.1 हो सकता है, 0.2, 0.5, मतलब दशमलव के बाद केवल 1 प्लेस को नाप सकता है। जबकि यहां देखिए इस बच्चे ने दशमलव के बाद 2 अंक को नापा है। इस बच्चे ने डेसिमल के बाद 1, 2, 3 अंक को नापा है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारी क्षमता दशमलव के बाद 1 अंक को नापने की है। और कैपेसिटी इज मेजरिंग 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। जो हमारी क्षमता है वो दशमलव के बाद 1 प्लेस की है, 1 प्लेस की है। यहां उस बच्चे ने 2 प्लेस निकाल दिया, 3 निकाल दिया। तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं उस बच्चे ने गलती किया है, क्योंकि ये जो डिजिट है तीसरा वाला, ये हमारी क्षमता में, मीटर स्केल क्षमता में नहीं है। हाँ, ये जो है इस बच्चे देखिए दशमलव के बाद 1 अंक नापा है जो कि हमारे स्केल की क्षमता में मौजूद है। तो दिस इज द करेक्ट। जो भी बच्चा है उसे सही नापा है। तो प्यारे बच्चों में क्या देखा कि प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट का एक मिनिमम मेजर्ड वैल्यू है, बिना एरर के उस वैल्यू को मेजर कर सकता है। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई मेजरमेंट अपने लिमिट के अंदर है, अपने डिस्काउंट के अंदर है, तो वो करेक्ट होगा। उसके बाहर चला गया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर इस वैल्यू को देखा जाए 2 जिस बच्चे ने लिखा है 2.71, तो देखिए ये जो नंबर है 2 वो लिमिट के अंदर है, 7 इंस्ट्रूमेंट के लिमिट के अंदर है, लेकिन जो 1 है ये आपका लिमिट से बाहर चला गया। तो मतलब क्या हो गया, ये जो 2 नंबर है 2.7, ये नंबर क्या है, सिग्निफिकेंट है। लेकिन 1 क्या है, जो 1 है वो डाउटफुल नंबर है, डाउटफुल नंबर है, क्योंकि ये नंबर हमारे इंस्ट्रूमेंट की क्षमता में नहीं है। ऐसे यहां देखिए अगर मीटर स्केल है तो ये 2 और 7, ये 2 नंबर तो मीटर स्केल की क्षमता में है, लेकिन जो दूसरा डिजिट है 8 है, 0 है और 1 है, ये दोनों हमारी क्षमता से बाहर है। तो इन्हें हम कहेंगे डाउटफुल नंबर, संदिग्ध नंबर। तो दे आर द डाउटफुल नंबर। तो प्यारे बच्चों आपने समझ लिया होगा कि जो सार्थक अंक होते हैं वो कौन से होते हैं, वे डिजिट, वे अंक जो किसी इंस्ट्रूमेंट की क्षमता के अंदर हो। अगर उसकी क्षमता से बाहर आपने मेजरमेंट कर दिया है, कोई अंक, कोई डिजिट, कोई मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की क्षमता से, उसके लिमिट से बाहर चला गया, तो उसे संदिग्ध अंक या डाउटफुल नंबर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं कि सार्थक अंक क्या क्या है और इनकी गणना हम कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं कि जो सार्थक अंक है, सिग्निफिकेंट नंबर है, इसकी गणना, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया है कि अल्पतमांक किसे कहते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मापक यंत्र द्वारा नापी गई, शुद्धतापूर्वक नापी गई सबसे छोटी दूरी को अल्पतमांक कहते हैं। तो देखा आपने जो मीटर स्केल है इसका अल्पतमांक कितना होता है, लिस्ट काउंट कितना होता है, लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। इससे छोटा नापना होगा तो वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स, इसका होता है 0.01 सेंटीमीटर।
और छोटा नापना हो, मान लिया आपको नापना है अपने बाल की मोटाई, किस तिनके की मोटाई नापनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग हैं, स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज है, ये 0.001 सेंटीमीटर मेजर करता है। प्यारे बच्चों, अगर मान देखा आपने जो मीटर स्केल है उसमें नापते, अगर मान लो आपके पास कॉइन दिया है, 1 रुपए का सिक्का है और इसकी मोटाई नापनी है, इसका रेडियस निकालना है, कोई बोतल है उसके कैप की चौड़ाई निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करते हैं। पिन की नोक की मोटाई निकालनी है, बाल की मोटाई निकालनी है, या किस तरीके की मोटाई निकालनी है, तो आप वर्नियर स्क्रू गेज का उपयोग करते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो घड़ी आप यूज करते हैं, जो घड़ी पहनते हैं, उस घड़ी का, जो घड़ी ये वॉच है, इसका डिस्काउंट कितना है? एनीवन? घड़ी आप यूज करते हैं, समय देखते हैं, तो डिस्काउंट का मतलब हो गया सबसे छोटी दूरी। तो आप बताइए जो घड़ी है उससे आप कम से कम कितना नाप सकते हैं? बोले बोले, मैं सुन रहा हूं। राइट, बिल्कुल सही आपने कहा है कि 1 सेकेंड जो घड़ी है उससे सबसे कम जो हम टाइम मेजर कर सकते हैं, समय को मेजर कर सकते हैं, वो होता है 1 सेकेंड। तो डिस्काउंट ऐसे जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, जो भी आपके जो है माप तोल की इकाइयाँ होंगी, पैमाने होंगे, मेजरमेंट होंगे, स्केल होंगे, यूनिट्स होंगी, उनकी एक मिनिमम वैल्यू होती है, इसी को डिस्काउंट कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब आते हैं सार्थक अंक क्या होता है, सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं, वो देखा जाए। तो देखिए, पहला नियम है 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ये नंबर कहीं भी आएंगे सार्थक अंक हो जाएंगे। बस ये है कि जो हमारा स्केल है उसके लिमिट में हो। जैसे 2, 7, 6, 4, तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे सार्थक अंक होंगे, तो सब 1, 2, 3, 4, 5। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है जीरो के साथ जो शून्य है, ये कभी सार्थक अंक होता है और कभी नहीं होता है। तो जीरो इज मे बी सिग्निफिकेंट फिगर और मे नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखा जाए कि जो जीरो है, शून्य है, वो कब सार्थक अंक होता है? तो देखिए कब होगा, जब वो 2 नंबर के बीच में आ जाए। जैसे मान लीजिए 2 है, 7 है, इसके बीच में आ गया, तो ये जीरो सार्थक होगा। यहाँ कितने होंगे? 1, 2, 3 सार्थक अंक है। ऐसे हो गया 9 है, 0 है, 0 है, 7 हो गया, फिर 0, फिर 3 आ गया। देखिए 2 अंक के बीच में ये आया, इनके बीच में आ गया, तो सारे 1, 2, 3, 4, 5 सार्थक अंक होंगे। लेकिन अगर 0 कहाँ आ गया? नंबर के दाएं तरफ पीछे आ गया, ऐसे आ गया 2, 7, 0, 0, तो अब ये सार्थक अंक नहीं होगा। यहां पर केवल 2 ही अंक सार्थक होंगे। नंबर के पहले आ गया, ये देखिए नंबर से पहले आ गया, तो यहां पे सार्थक अंक नहीं होगा, केवल 3 सार्थक अंक होंगे। हाँ, अगर ऐसे हो गया ये 2.007, तो जो 2 नंबर के बीच में आ गया, तभी सार्थक अंक हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। तो प्यारे बच्चों, अगर ऐसे लिखा गया हो तो 7 × 10⁵, तो यहां पर केवल क्या हो जाएगा? ये नहीं हुआ सार्थक, केवल 2 अंक सार्थक होगा, क्योंकि अभी बताया गया है, अगर खोलेंगे यहाँ पे 10⁵ मतलब 1, 2, 3, 4, 5, और मैंने क्या कहा है, नंबर के पीछे आ गया 0 तो सार्थक नहीं होता है। देखिए यहाँ पर ये नंबर पीछे आ गया, तो ये सब सार्थक अंक में नहीं आएंगे, केवल 2 ही अंक सार्थक होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो जो क्वेश्चन कमेंट में आए हुए हैं, जहाँ दिक्कत है, मैं अलग से उनका वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा। इसलिए कहीं भी डाउटफुल हो, कहीं भी आपको दिक्कत हो रही हो, तो आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिख लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सभी डाउट को क्लियर कर सकूं। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।